फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से शाया। फील्ड मार्शल ने मार के हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने शाये में शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सियासी क़यादत मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, पाकिस्तानी अवाम के नाक़ाबिल शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। बादलों की धुआंधार इनिंग से गर्मी को आउट कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ग्यालाबारी। दिन में रात हो गई। तूफानी हवा चलने से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आरजी छत गिर गई। लाहौर में तेज आंधी और तूफान के बाद अंधेरा छा गया। बारिश शुरू। माल रोड पर दरख्त गिर गया। मोटर भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। स्वात, मानसेरा, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। अटक में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ग्यालाबारी। मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। मकान की दीवार गिर गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। वेंगूरा में सैलाबी सूरत हाल। ग्यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। शेखुपुरा में मुतादिद बोट उखड़ गए। हरीपुर में दरख्त और घर की दीवारें गिरने की इत्तलात। जैलूम में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। बहरे अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के साहली इलाकों को खतरा नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 37 को छू गया। महसूस 40 डिग्री हुआ। सिंध बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में सूरज सर पर सवार। 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। खैरपुर में दर्जा हरारत 40, सांगड़ में 45 और कोहलू में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। IMF वक्त का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नेथन पोर्टर ने कहा पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मुस्बत रही। IMF चाहता है आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF को पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। अलामी के मुताबिक बजट तवानाई और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहत पर मुशावरत हुई। IMF का पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी ना देने का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इकदाम नागुज़ीर करार। पावर सेक्टर के नए गर्दिशी कर्जा को इजाफी सब्सिडी देकर ख़त्म करने पर तफसीली बात हुई। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शुशमाही में होने का इम्कान। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन। मौशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मजबूत खबर। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF ने तस्दीक कर दी। तर्जमान जूली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। मौशी माहिरीन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई को कमज़ोर करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और अवाम को भी रिलीफ देंगे। IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यकानियत मुतासर हो। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हम दयामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा आलमी अमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे।
सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान के वाज़ेह बरतरी का तस्करा जंग को खारिज से इम्कान करार दिया गया, क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। रिपोर्ट में मई की फतह को पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार दिया। पाकिस्तान इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत करे। भारत की हजीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तज्ज़िया कार भी कर गए। बड़के मारते भारतीय मीडिया को क्रिस्टन फेयर आईना दिखा गईं। कहा, इस जंग में अगर कोई सुरखुर हुआ तो वो वाहिद पाकिस्तान है, जबकि भारत महज अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाक अफवाज को कराची तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज मिली नगमा जारी कर दिया गया है। लहजा है तैयार, हम वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है, जिसमें आवाज़ का जादू वाजिद सईद ने जगाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपोर्टर से खर्चात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए हैं। सीनियर वजीर शर्जील नाम मीमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाए नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि लोगों की गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। बदमाशी करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं। के इलेक्ट्रिक को कराची वालों का खून चूसने की इजाज़त दे दी गई। बिजली कम और बिल ज़्यादा आएगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने 7 साला टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद KE 45 अरब के यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की मजाज होगी। 7 साला टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दी गई। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में हमारी मुशावरत के बगैर तरमीम की गई तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि एक्ट तरमीम में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं, जिससे हरासानी और करप्शन बढ़ेगी। कारोबार करना मुमकिन नहीं रहेगा। लाहौर में बाप ने 16 बरस की बेटी को कत्ल कर दिया। अफसोसा का वाक़या रायगढ़ में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस में कार सवारों ने खातून को अगवा कर लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुलजिमान महविश नामी खातून को ज़बरदस्ती कार में लेकर फरार हो गए। अगवा का मुकदमा खातून के भाई अमीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी ब्लॉक डी की पार्किंग में आतिश ज़दगी। 4 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची में कोरोना से 4 अमवात की खबर पर महकमा सेहत सिंध की वजाहत। सिर्फ कोरोना को अमवात की वजह करार देना दुरुस्त नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 4 मरीजों की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, जो दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। गजा में नाजायज़ काबिज और सफाक इसराइली फौज के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद और 185 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देखकर भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हो। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अहम पेशरफ्त। दोनों मालिक ने कैदियों के तबादले के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया।
पहले मरहले में हर मुल्क ने 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा किए। ये तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल आया। फरीकैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफाक किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में जारी तवानाई के शोबे फाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अमेरिका यूरेनियम की आफसूदगी ख़त्म करना चाहता है तो कोई जौहरी मुआहदा नहीं होगा। उधर अमेरिकी सदर की अपील समेत सैमसंग और दीगर मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियों को वार्निंग। गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। कहा सबको अमेरिकी मईशत की बेहतरी में हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में टॉप सीड अशब ने मलेशिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अशब इरफान ने बगैर कोई गेम ड्रॉप किए कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कोपैमा नायला कयानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नायला कयानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत जरदारी और वज़ीर आज़म ने नायला कयानी को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने कहा पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत हैं और मुख्तलिफ शो में नुमायाँ खिदमात अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ की मुलाकात। मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल। एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। मरीम नवाज ने कहा एथलीट मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।